ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वी हैव टू एक्सप्रेस द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करनी है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की। और हमें आगे बताना है इस क्वेश्चन में कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसे रेशनल नंबर की फॉर्म में आप लिखकर दिखा दीजिए हमें। बिल्कुल बहुत अच्छा आराम से करेंगे हम इसको। कैसे करते हैं चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमें गिवन है 0.6 बार। 0.6 बार हमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका गिवन है, ठीक है। तो भाई ये देखो जब 0.6 है और 6 के ऊपर बार है दैट मीन्स 0.6666 ये नंबर इस तरह से चल रहा होगा, कुछ बिल्कुल चल रहा होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं x कि सपोज मान कर लिया हमने कि ये पूरा नंबर हमारा x के बराबर है, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.x हमारा वो नंबर है जो रेशनल नंबर हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। 6666 हमने इसको इस तरह से लिख लिया और ये हमने मान ली अपनी फर्स्ट इक्वेशन कि जो हमने लेट किया है दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत आराम से देखेंगे कि जितने भी टर्म्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 0.6 है और 6 के ऊपर बार है तो हम इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। बोथ द साइड्स लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हम इक्वेशन के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन केस एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन केस आपका होता है कि 0.66 और 66 के ऊपर बार है, मतलब 66 है उसके ऊपर बार दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं अब दो टर्म्स के ऊपर बार दिया हुआ है ना भाई 66 में तो दो टर्म्स आ जाती हैं, यूनिट प्लेस 6 है और टेंस प्लेस भी 6 है, दो टर्म्स हैं। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, लेफ्ट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करते और राइट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 666 दिया होता या फिर 1 2 3 अगर कोई भी नंबर दिया होता और तीन नंबरों के ऊपर हमारा बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। मतलब जितनी भी टर्म्स आपकी बढ़ती जा रही हैं बार वाली उतने ही आपकी जीरोस बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमारे पास एक ही टर्म के ऊपर सिंगल टर्म के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स किससे बाय 10। 10 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में x 10 यहाँ पर x था 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.6666 चलते जा रहा है इस तरह से, ठीक है। हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x तो एज इट इज है हमारे पास एंड 10 पॉइंट मल्टीप्लाई 0.6666 है तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। अच्छा एक बात वापस से आपको बेसिक से बता देते हैं ये चीज, जब कभी हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, सपोज 10 मल्टीप्लाई 4 कर रहे हैं हम तो हम राइट हैंड साइड में 0 लगा देते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 एंड राइट हैंड साइड में 0। दैट मीन्स अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4.2 से तो हमारी एक जीरो एक डेसिमल टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाती है। जैसे 4.2 है यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल हमारे यहाँ पर थी तो एक टर्म इसको छोड़ दो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब डेसिमल यहाँ पर आ जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन के टर्म में हमेशा मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं 0 से 10 से 100 से या फिर 1000 से, मतलब लास्ट में 0 है तो उसमें हमारी वन टर्म शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द राइट, जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाती है। अगर एक 0 है तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी और अगर दो 0 है यहाँ पर तो दो टर्म्स शिफ्ट हो जाएंगी, 3 0 है 3 टर्म्स शिफ्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स द राइट। दैट मीन्स अभी हमारे डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है, 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले टर्म को तो वो छोड़ देगी, ठीक है, क्योंकि एक टर्म शिफ्ट कर रही है आगे। डेसिमल हमारे इस 6 के बाद आ जाएगी दैट मीन्स 6.6666 ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने कंसीडर कर लिया कि लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर इट इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम हमेशा बड़े वाले में से छोटी वाली इक्वेशन को। बड़ी इक्वेशन हमारी सेकंड वाली है क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया है और छोटी इक्वेशन हमारी फर्स्ट वाली है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देते हैं
तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं हम 10x है, दैट मीन्स 10x में से हमने 10x है, 10x में से हमने माइनस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड को x को, इज इक्वल टू इक्वेशन 2 में से हमने माइनस कर दिया 6.666, तो चलता जा रहा है ना इस तरह से, इसमें से हमने माइनस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज 0.6666 ऐसे जा रहा है एज इट इज, ठीक है। आफ्टर इट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10x में से x गए तो 9x आ गए हमारे पास। इसको माइनस करने का तरीका क्या है, देखो अगर आप रफली लिखें तो ऊपर वाले एक टर्म तो है 6.666666 ऐसे जा रहा है, नीचे वाली है 0.666666 इतना जा रहा है, तो ये तो सारी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएंगी, जो आगे वाले टर्म्स जा रही है बार में इतनी सारी टर्म्स जा रही है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये वाली माइनस करें 6 माइनस 0 दैट विल बी 6, ठीक है, 6 में से 6 0 गए तो 6 बचेंगे, दैट तो इसमें से हमने ये माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 6। x इज इक्वल्स टू उधर जाएगा तो अपॉन में 9, हम इसको कट कर लेते हैं 3 से, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 2/3, और स्टार्टिंग में हमने x को माना था ये नंबर, दैट मीन्स हमने x को कंसिडर किया था 0.6 पर बार, और x आ गई है हमारे 2/3, तो इसका मतलब हम 0.6 बार को 2/3 लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का, इसी तरह का जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है, अच्छा आप खुद से भी कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है, एक कॉपी लें, एक पेन लें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि देखने से क्वेश्चन नहीं आता, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको खुद से ट्राई करना होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न का, क्या है, हमें दिया हुआ है 0.47 एंड 7 के ऊपर बार है, दूसरा दिया हुआ है 0.47 एंड 7 के ऊपर बार है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि आप 7 के ऊपर बार है, 0.4777 ऐसे चलते जा रहा है, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0.4777 इसको, एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जल्दी से बताइए, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब कितनी टर्म के ऊपर हमारा बार था, सिंगल टर्म के ऊपर, सिर्फ 7 के ऊपर, तो व्हाट विल वी डू, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 10 से, क्योंकि एक ही टर्म के ऊपर 0 था तो एक ही 0 से 0 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777, इस तरह से चलता जाएगा, ये हो गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा 10x इज इक्वल्स टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करें अगर इससे, अगेन एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, तो एक ही टर्म हमारी शिफ्ट हो जाएगी, दैट मींस 4.777, इस तरह से सॉल्व हो गया, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट को सेकंड में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 10x, इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज x, 10x में से x माइनस कर दिया, इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है दैट इज 4.777 एंड इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है दैट इज 0.4777, ठीक है। अब हम आगे देखें तो 10x में से x माइनस किया तो क्या है हमारे पास 9x आ गया ना, बिल्कुल 10x माइनस x किया तो 9x आ गया, लेकिन जो नेक्स्ट वाला टर्म है इसको अगर आप नोट करें, इसको देखें आप सॉल्व करके तो क्या आएगा 4.777 चल रहा है, यहाँ तो 4 टर्म लिख लेते हैं बस हम, क्योंकि आज हम सारे 7 ही हैं, यहाँ पर 0.4777 चल रहा है, अब ये जो सारी 7 से तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पर क्या आएगा 7 माइनस 4 3 एंड यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस 4 0, तो इधर हमारी टर्म आ जाएगी 4.3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4.3, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 4.3/9, डेसिमल हटी अपॉन में आ गया 0, x आ जाएगा 43/90, दैट मीन्स कि जो हमारी 0.47 बार है हम इसको 43/90 लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट क्या बोलता है। ओके सो इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का, नॉट एक्सरसाइज, इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है दैट इज 0.001 बार,
0.001 बार, ठीक है, 0.001 बार। इस बार हमारे 3 डिजिट्स के ऊपर बार दिया हुआ है, तो जल्दी से बताइए कि हम कितने टर्म्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 टर्म के ऊपर है तो 3, 1 2 3, दैट मीन्स 1000 से करेंगे, ठीक है। तो कर देते हैं वापस से जल्दी से इसको। सबसे पहले क्या करना है, हमें लेट करना है x को 0.001 बार, दिस इज आवर x। आफ्टर इट मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे, अभी हमने बताया है 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स, ठीक है। तो 1000x हो गया इज इक्वल्स टू 1000 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसकी, 0.001 की, ठीक है। और इस पर बार स्पेशली 0.001 001 ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है नंबर बार 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 आ रहा है इस पर। तो 1000x इज इक्वल्स टू, अब 1 2 3 3 डिजिट है, तो ये डेसिमल में कितने डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी, 1 2 3, मतलब इस 1 के बाद आएगी, दैट मीन्स 001.001 इस तरह से ये हमारी मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 1000x, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। फिर क्या करते हैं हम, जो 2 इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दी हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, 1000x, एंड जो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज x इज इक्वल्स टू, सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है, 001 001 एंड सो ऑन, माइनस कर रहे हैं हम 0.001 001 001 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1000x में से x को माइनस किया तो क्या बना, 999x, एंड इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे डेसिमल के बाद। देखो भाई लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर, जरूरी नहीं है कि हर बार आप माइनस का फॉर्मेट बनाकर लिखोगे फिर ही सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसा नो, दिस इज नॉट कंपल्शन एट ऑल। आप देख लीजिए यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या, 001 001, इसके डेसिमल के बाद भी क्या 001 001, तो सारी वैल्यूज कट हो जाएंगी, बिल्कुल कट हो जाएंगी। डेसिमल से पहले क्या है यहाँ पर 1, डेसिमल से पहले क्या है 1, डेसिमल से पहले यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1, दैट मीन्स 1 में से 0 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपली 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं, 999x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/999, और x हमने लेट किया हुआ था जो हमें गिवन है 0.001 बार, सो वी कैन राइट 1/999 to the 0.001 bar in the form of rational number. आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से सॉल्व करना होगा, एक दो बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर यूज्ड हो जाएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से फिर सॉल्व कर पाएंगे खुद से। लेकिन अगर आप सिर्फ देख रहे हैं और सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना लिखा हुआ ऊपर, तब आप देखेंगे कि हाँ मैंने पढ़ा तो था, मैंने आता भी है, लेकिन सब सॉल्व करेंगे ना तब नहीं हो पाएगा। देखने में थोड़े इजी लगते हैं ये, लेकिन फिर जब आप करने बैठेंगे तो आप इनको माइनस करेंगे ना तब आप थोड़े घूम जाएंगे, माइनस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अगर आप एक भी बार सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो। लेकिन अगर सॉल्व करके देखा हुआ है, सॉल्व करना आता है, वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, तो फिर तो आप कर देंगे भाई, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फिर तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देख लेते हैं जल्दी से इसका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट नहीं बस 3 ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वी हैव टू राइट डाउन 0.999999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। भाई ये तो एक नया क्वेश्चन बना दिया सिर्फ, अगर क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम 4th पार्ट इसको मान लें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, 0.9 बार दे रखा है ये, इसको हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल बहुत इजी है। कैसे करेंगे इसको जल्दी से बताइए, लेट कर ले मैंने इसको, x इज इक्वल टू 0.9999, इसको लेट कर लिया। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 इज जब एक ही टर्म के ऊपर बार है तो एक ही जीरो, मतलब 1 के बाद सिर्फ एक ही जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको 10 से, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.9999 आ गया, यहाँ पर ये 10x आ गई, एक जीरो है तो एक टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगी, 9.999 आ गया,
बिल्कुल आ गया, ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी, ये इक्वेशन 1 थी हमारी। अब जब दो इक्वेशन बन जाती है तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, और सेकंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में से माइनस कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0.999, ठीक है। 10x में से x गए तो 9x बचे, इधर आ जाता है। जब डेसिमल के बाद 999 रिपीट में आ रहा है, इधर पे डेसिमल के बाद 999 रिपीट में आया, तो ये तो सारा 999 इस 999 से कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 0 गए तो क्या बचा, 9 बच गया, तो x इज इक्वल्स टू 9/9 आ गया, दैट मींस कट गया तो 1/1 आ गया। बेटा इसको आप 1/1 ही लिखेंगे, इसको आप 1 नहीं छोड़ेंगे। x इज इक्वल्स टू 9/9 है ना, तो बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, लिखकर 1 लिख देते हैं। 1 भी ठीक है, 1 ही ठीक है, लेकिन आपको p/q की फॉर्म में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर p तो है लेकिन q तो है ही नहीं, इसीलिए हम अपॉन में भी 1 लिखेंगे, where p is 1 and q is also equals to 1. So our answer will be 0.9 repeat is equals to 1/1 in the form of rational number. I hope आपको फोर्थ क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Let's move towards the next question of exercise 1.